ज्ञानवापी के अंदर की ये तस्वीर नंबर 7 है। ये तस्वीर अपसाइड डाउन आप देखिएगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दरअसल ये घंटी का आकार है। ये अभी उल्टा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर यही आप ऊपर की तरफ रख के आप जरा सोचें तो ये घंटी का आकार दिखाई दे रहा है। और क्या किसी भी मस्जिद के कैंपस में घंटी के आकार की कोई आकृति रखी जा सकती है? क्या कोई पिलर ऐसा होगा जिसमें घंटियों का शेप होगा? इससे लेकर थोड़ा संशय खड़ा होता है। आइए अब ज्ञानवापी के अंदर की तस्वीर नंबर 8 आपके सामने रखती हूं। ये एक और तस्वीर, ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कोई मूर्ति बनी हुई थी जिसे तोड़ा गया है, ऐसा हिंदू पक्ष कह रहा है। लेकिन तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। ये भी कोई पुराना मंदिर परिसर का टूटा हुआ खंबा जैसा दिखाई देता है, ये पिलर जैसा दिखाई देता है। अब ज्ञानवापी के अंदर की तस्वीर नंबर 9 आपके सामने रखती हूं। ये तस्वीर आप देखें, इस तस्वीर में जो आकृति आप देख रहे हैं, ये देखिए कमल की आकृति दिखाई देगी। मैं अपनी फिंगर से पॉइंट आउट करके आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से कमल की आकृति होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी पढ़ा लिखा या गैर पढ़ा लिखा अनपढ़ व्यक्ति भी यदि इसको देखेगा तो वो ये बता देगा कि ये कमल बना हुआ है। और कमल के ऊपर यहाँ पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर ब्रह्म कमल की तस्वीर दिखाई दे रही है। और कहीं कहीं से टूटा हुआ कुछ आकृति सी नजर आती है। ऐसा लगता है कि शायद इसे छेनी हथौड़े से तोड़ा गया है, यानी इसे डिस्टॉर्ट किया गया है। अब आखिरी तस्वीर, सबूत नंबर 10, जिस ब्रह्म कमल का मैं जिक्र कर रही थी। ब्रह्म कमल वो होता है जिस पर हिंदू देवता ब्रह्मा विराजमान होते हैं। अब ऐसे में खंभों पर ब्रह्म कमल की या फूल पत्ती की आकृति अगर दिखाई देती है तो एक सवाल ये तो बनता ही है, इसका सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी कार्बन डेटिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर इसकी कार्बन डेटिंग होगी तो ये तय हो जाएगा कि क्या ये 1000 साल पहले बना हुआ कोई मस्जिद का अवशेष है या फिर ये उससे भी प्राचीन कोई हिंदू मंदिर है, जैसा कि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये विश्वेश्वर का मंदिर है, ये शिव का मंदिर है। ज्ञानवापी के अंदर से आई तस्वीरों में दीवारों और खंभों पर कई कलाकृतियां दिख रही हैं, जो एक एक करके मैंने आपके सामने रखी। दावा ये किया जा रहा है कि कलाकृतियां नागर शैली में बनी हुई है और ऐसा प्राचीन मंदिरों में ही होता है। ये तस्वीर आप देखें, ये ब्रह्म कमल की तस्वीर है। ये तस्वीर नंबर 11 है। ये आप देखें ब्रह्म कमल यानी कि सेंटर एक पेटल की तरह होता है और उसके फिर चारों तरफ आपको पेटल ही पेटल दिखाई देंगे जो किसी कमल के ही आकृति का होता है। और ये छोटे से बड़ा होता जाता है, विशाल होता जाता है, फैलता है, ठीक वैसे जैसे कमल होता है। कमल की आकृति आप देखते हैं तो ये छोटा बीच का हिस्सा जो पहली कली होती है, उसके बाद फिर इसका विस्तार आप देख रहे हैं। ये ज्ञानवापी के अंदर की तस्वीर नंबर 11 है और कहा यह जा रहा है कि नागर शैली बनी हुई कलाकृति है जो कि मंदिरों में उस समय में नागर शैली इस्तेमाल की जाती थी। अब ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे का रास्ता तो साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की मंजूरी भी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मंजूरी के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी में भी हलचल तेज है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने ज्ञानवापी परिसर का दौरा किया और वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वो रास्ता जो बगल में ही काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाता है, उस कैंपस मतलब यानी उस पैसेज को खाली करा दिया गया है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार लगातार वहां से अपडेट दे रही हैं, दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। रुचि, इस वक्त वहां पर क्या हलचल है? देखिए, ये पूरा ज्ञानवापी परिसर पीछे दिखाई दे रहा है और ये बाहर का इलाका है। यहीं से श्रद्धालु इस गेट से भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो बाहर जो श्रद्धालु हैं उनमें खुशी का माहौल है। कुछ लोग यहाँ पे आप देखेंगे शंख बजा रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की जयकार हो रही है। तो काफ़ी खुशी का माहौल है, लेकिन साथ में पुलिस भी है। सिक्योरिटी यहाँ बढ़ा दी गई है। जो वाराणसी के पुलिस कमिश्नर हैं और जो बाकी पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं अंदर ज्ञानवापी परिसर में कि किस तरह से अब जब क्योंकि हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है, तो यहाँ एएसआई सर्वे होगा। लेकिन वो कब होगा इसकी ये अभी साफ नहीं है। लेकिन आला अधिकारी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो एएसआई की टीम है वो सब यहाँ से चली गई है। दिल्ली में ज्यादातर लोग हैं। तो रुचि, ये सर्वे कैसे होगा, किन किन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा? क्योंकि मुस्लिम पक्ष की सबसे बड़ी चिंता ही ये थी कि वो ये कह रहे थे कि ये तो खुदाई कर देंगे, ये तो मस्जिद कैंपस को नुकसान पहुंचाएंगे।
देखिए, कोर्ट में जो एसआई ने अपना एफिडेविट दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें साफ लिखा है कि किसी तरह की कोई खुदाई नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि जो खुला इलाका है ज्ञानवापी परिसर का, फिलहाल वहाँ पे सर्वे किया जाएगा और जो दीवार है उनकी डेटिंग की जाएगी, यानी कितनी पुरानी दीवारें हैं ये पता किया जाएगा और अगर उनको खुदाई की ज़रूरत होगी तो वो कोर्ट को इन्फॉर्म करेंगे। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि, और साथ में एसआई ने ये भी कहा कि जो भी सर्वे होगा उसमें विशेषज्ञ की टीम होगी, एक्सपर्ट्स होंगे, कानपुर आईआईटी के लोग होंगे जो ये सर्वे करेंगे। तो ये सर्वे शुरू होगा। जो जिला अदालत ने आदेश दिया था उसमें ये कहा था कि जो 3 गुंबद है मस्जिद की, उसके नीचे सर्वे किया जाए, जो वेस्टर्न वॉल है उसकी डेटिंग की जाए, उसकी एज पता किया जाए, साथ में जो दीवारें जिसमें हिंदू आकृतियां कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, उसका पता किया जाए और पूरी एक डिटेल लिस्ट बनाई जाए। तब ये जब सर्वे शुरू होगा तब ज़्यादा वो मिल पाएगा जानकारी कि किस तरह से एसआई की टीम यहाँ पहुँचती है और किस तरह से सर्वे की शुरुआत करती है। बिल्कुल रुचि, आप रही है हमारे साथ, लेकिन अब तक जो सर्वे हुआ उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वह तस्वीरें हैरान करती हैं और खुद तस्वीरें गवाही देती है। ये तस्वीर नंबर 12 हमने आपको दिखाई थी। ये तस्वीर नागर शैली के मंदिर की कलाकृति है। एक प्रश्न है आपके सामने, आप खुद इन तस्वीरों को देखें और एक अंदाजा लगाएं कि आखिर नागर शैली के मंदिर जैसी कलाकृति किसी मस्जिद के कैंपस के अंदर क्यों है, क्योंकि ये एक नहीं है। एक तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, उसके बगल में भी एक पिलर है, वहां पर भी आप ये तस्वीर देख रहे हैं। और इस तरीके के ब्रह्म कमल, जब हमारी बात इंडिया टीवी पर ही विष्णु शंकर जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, वो भी उस कैंपस के अंदर गए थे, वो खुद ये कह रहे थे कि ऐसी एक तस्वीर नहीं है, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं। आपने हिंदू पक्ष के वकील जो विष्णु शंकर जैन के पिता हैं उनको भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि अगर मैं गिनती करना शुरू करूंगा तो ऐसे न जाने कितने कमल वहां पर दिखाई देंगे। अब एक और तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर नंबर 13 है। आप जानते हैं कि किसी भी मंदिर को या किसी भी इमारत का ब्यूटिफिकेशन जब होता है तो बॉर्डर्स दिए जाते हैं। बॉर्डर्स ठीक वैसे जैसे आपकी साड़ी का बॉर्डर होता है, किसी दुपट्टे का बॉर्डर होता है, किसी इमारत का बॉर्डर होता है, ठीक ये बॉर्डर भी आप देख रहे हैं, ये एक पिलर का बॉर्डर है। और इस पिलर के बॉर्डर पर जब आप देखेंगे तो इसकी कलाकृति भी नागर शैली की ही दिखाई देती है। और किसी भी मस्जिद का निर्माण क्या नागर शैली की तर्ज पर हुआ, ये एक प्रश्न है। तो ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, फिर इसको क्लोज करके हम दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर आप देखें, आप ये देख रहे हैं, ये जो कलाकृति है ये नागर शैली की कलाकृति कही जाती है। इस तरीके से पूरा एक बॉर्डर तैयार किया गया है। ये किसी भी पिलर का, किसी भी इमारत का ब्यूटिफिकेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये अगर ज्ञानवापी परिसर में दिखाई जा रहा है तो जो मुस्लिम पक्ष का दावा है कि दरअसल ये तो एक मस्जिद है, तो फिर नागर शैली की कलाकृतियां और इस तरीके का ब्यूटिफिकेशन क्यों दिखाई दे रहा है, एक प्रश्न है। अब हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर वाराणसी के डीएम एस राजलिंगम का बयान भी आया। राजलिंगम ने कहा कि प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए तैयार है। एएसआई की टीम को ज्ञानवापी में सर्वे में पूरा सहयोग किया जाएगा। क्रम में जब जैसे एएसआई से हमें करस्पॉन्डेंस आ जाएगी, उनको जो भी सहयोग चाहिए माननीय न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन में, वो जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। क्या आज से एएसआई, आज से या फिर कल से, कब से सभी? अभी तक एएसआई ने हमें संपर्क नहीं किया गया और जैसे उनका कम्युनिकेशन आ जाएगा, वो जब से भी शुरू करना चाहते हैं उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ शुरू करा देंगे। प्रशासन तैयार है, प्रिपेयर है कि हमें तो माननीय न्यायालय का जो भी ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में मदद करनी होगी। सो हम लोग तैयार हैं, वो जब चाहेंगे हमसे अगर मदद मांगने पर उनकी पूरी मदद दी जाएगी। एएसआई की टीम ने आपसे संपर्क कभी नहीं किया? अभी नहीं किया, उनके करस्पॉन्डेंस आते ही हम उनको जो सहयोग चाहिए वो प्रदान करेंगे। शहर में भी मौजूद है कि नहीं टीम? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।